हेलो फ्रेंड, आप सभी ने सर्वेइंग में अभी तक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि उसके यूज क्या थे, ठीक है, और उसके डेफिनेशन देखे। इस वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा कि उसके प्राइमरी डिवीजन क्या हैं, ठीक है, सर्वेइंग के प्राइमरी डिवीजन। तो सर्वेइंग के प्राइमरी डिवीजन में आप देख सकते हो स्लाइड में कि ये 2 टाइप में प्राइमरी डिवीजन किए गए हैं सर्वेइंग को। फर्स्ट टाइप है प्लेन सर्वेइंग एंड सेकेंड देख सकते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्विंग इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है क्योंकि आप सभी, अगर आपको पता ही है कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो कर्व होता है, ठीक है, स्फेरॉइडल होता है। तो उससे अगर अगर आप एरिया वाइज में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, तो कुछ एरिया तक हम प्लेन कंसीडर करते हैं और उससे ज़्यादा अगर एरिया होता है तो जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करके सर्वे किया जाता है। जैसे यहाँ पे प्लेन सर्वे की अगर मैं बात करूँ तो प्लेन सर्वे इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच और सरफेस इज कंसीडर एज ए प्लेन एंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर। यहाँ पर जो कर्वेचर वाला जो पार्ट आ जाता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इन सच सर्वेइंग अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 स्टेशन इज कंसीडर टू बी स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन तक कंसीडर किया जाता है। द ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी 3 पॉइंट इज कंसीडर एज ए प्लेन ट्राइंगल, ठीक है, प्लेन ट्राइंगल में इसको कंसीडर किया जाएगा और जो एंगल होगा उसको प्लेन एंगल में कंसीडर किया जाएगा। इसके अपोजिट जियोडेटिक में आप देखोगे तो जियोडेटिक में उसमें कर्व एंगल आ जाएगा, स्फेरॉइडल एंगल आ जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हो कि सर्वेइंग इज कैरिड आउट फॉर अ स्मॉल एरिया ऑफ लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम एरिया का सर्वे किया जाता है तो प्लेन सर्वे में कंसीडर किया जाता है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो उसे कंसीडर किया जाता है जियोडेटिक सर्वे में, ठीक है। जैसे कि मैप बनाना होता है तो वहाँ पर हमें जियोडेटिक सर्वे को हेल्प लेके सर्वे कंप्लीट किया जाता है। जैसे यहाँ पर प्लेन सर्वे की बात करें तो जैसे कि इसका जो कैरिड आउट किया जाता है बाय लोकल और स्टेट एजेंसी लाइक आरएनबी डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट है, तो ये सभी प्लेन सर्वे में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेन सर्वे का यहाँ पर पिक्स आपके सामने है। नेक्स्ट देख सकते हैं जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे में सिंपल सा उसी के अपोजिट में है कि 250 किलोमीटर एरिया से ज़्यादा अगर एरिया को अगर मैप बनाना है या उसको कंसीडर करके जो भी मतलब उससे रिलेटेड सर्वे करना है वो आपका जियोडेटिक सर्वे में आ जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका अगर अर्थ है, ठीक है, तो जब स्मॉल एरिया लिया जाता है तो एज ए प्लेन जैसा कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ये लाइन स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ तो सीधा ये लाइन बन जा रहा है 2 स्टेशन के बीच में। लेकिन वही जब ज़्यादा अगर एरिया कंसीडर करते हैं, जैसे ये यहाँ से और इस पॉइंट पे मुझे कंसीडर करना हो तो ये कैसा लाइन बनेगा, कर्व जैसा बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कर्व बनेगा। लेकिन अगर स्मॉल एरिया स्मॉल पॉइंट को लेना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ये 2 पॉइंट लेने हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो ये स्ट्रेट एज ए आप कर्व जैसा बनाएंगे तो भी वो एज ए स्ट्रेट जैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पर बना के भी बताया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है, प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग में डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पर डिफरेंस है द अर्थ सरफेस इज कंसीडर एज ए प्लेन सरफेस। प्लेन सर्विंग में जो अर्थ सरफेस को कंसीडर किया जाता है वो प्लेन सरफेस में, और वही जियोडेटिक सर्वे में कर्व सरफेस कंसीडर किया जाता है, कर्व सरफेस। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर। किसमें, प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर करते हैं, लेकिन जियोडेटिक सर्वे में इसको टेकन लिया जाता है, ठीक है, कर्वेचर को साथ में लेकर इसका सर्वे किया जाता है। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 स्टेशन इज कंसीडर टू बी स्ट्रेट। प्लेन सर्विंग में जो भी 2 पॉइंट के बीच का लाइनिंग ज्वाइनिंग करेंगे तो उसको स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करेंगे, लेकिन जियोडेटिक सर्विंग में अगर देखेंगे तो उसको स्फेरिकल कंसीडर करेंगे। जो 2 पॉइंट के बीच में आप लाइनिंग बना रहे हो तो इसको स्फेरिकल कंसीडर करेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें द ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसीडर एज ए प्लेन। 3 पॉइंट से ज्वाइनिंग करके 3 पॉइंट को ज्वाइन करके ट्राइंगल बना रहे हैं तो उस लाइन को भी हम प्लेन ही कंसीडर करेंगे एज कम्पेयर टू जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक सर्विंग में स्फेरिकल कंसीडर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट अगर देखेंगे, फिफ्थ डिफरेंस द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कंसीडर एज ए प्लेन एंगल। यहाँ पर प्लेन सर्विंग में जो एंगल ट्राइंगल का फॉर्म बना है तो उसके एंगल जो बनेंगे वो प्लेन एंगल बनेंगे एज कम्पेयर टू जियोडेटिक सर्विंग, वहाँ पे स्फेरिकल एंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। पूरा सर्वेइंग जो आप पढ़ने वाले हैं वहाँ पे प्लेन एंगल को ही कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। आगे जब एडवांस सर्वेइंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जियोडेटिक सर्वे से रिलेटेड भी लेकर चलने पड़ते हैं। 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो कैरिड आउट फॉर स्मॉल एरिया,
लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, एंड जियोडेटिक सर्वेइंग में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कंसिडर करके यहाँ पे चलते हैं। अभी यहाँ पर आ जाता है, ये लास्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग जो है उसके कुछ प्रिंसिपल हैं और ओनली 2 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल यहाँ पे देख सकते हैं और दूसरा प्रिंसिपल, 2 बेसिक प्रिंसिपल बोल सकते हैं। 2 प्रिंसिपल पर ये पूरा सर्वेइंग होता है। पहला प्रिंसिपल जो है यहाँ पर, पहला प्रिंसिपल वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। जो वर्क होता है सर्वे का वो होल टू पार्ट होता है, ठीक है, और हमेशा होल टू पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा जो है कि कोई भी पॉइंट है या कोई भी लोकेशन है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम एटलीस्ट 2 मेजरमेंट आपको पहले से पता होना चाहिए, या तो लीनियर मेजरमेंट होना चाहिए या तो एंगुलर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 कम से कम एटलीस्ट 2 मेजरमेंट तो आपके पास होना चाहिए किसी अन्य न्यू स्टेशन को लोकेट करने के लिए, ओके। अभी पहला जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया वर्क फ्रॉम होल, तो वर्क फ्रॉम होल किस तरीके से होता है, यहाँ पर पिक्चर्स से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका ग्राउंड का मेजरमेंट है। ये लास्ट ये कैपिटल लेटर से देख सकते हैं ABCDEFGH, ये कैपिटल लेटर से जो इंडिकेट किया है वो ग्राउंड के पॉइंट है। ग्राउंड के पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, पहले तो सारे पॉइंट को हम एक पेपर पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिससे एक पेपर पे आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस तरीके का एरिया है। उसके बाद हम इसको पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कई सारे पार्ट में कर लेते हैं और फिर बाद में उसके एरिया कैलकुलेट करते हैं, जैसे ट्राइंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके और ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके टोटल एरिया, सभी ट्राइंगल को ऐड कर देंगे एरिया को, तो फिर बाद में टोटल एरिया आपका मिल जाता है, ठीक है। स्केल वाइज ये मैप बना लेते हैं या प्लान बना लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर वही चीज़ें एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो वर्क होता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पूरे होल जो ग्राउंड है उसको सबसे पहले तो ऑन पेपर पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर बाद में उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर लेते हैं और वो एरिया फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि अगर न्यू लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स को, कि अगर कोई भी न्यू पॉइंट, जैसे यहाँ पे सी पॉइंट अगर मुझे चाहिए तो मुझे कोई मिनिमम 2 या तो यहाँ पर 2 एंगल हो तो इसके बेस पे मैं ये सी पॉइंट को लोकेट कर पाऊँगा, ठीक है। या तो आपके पास यहाँ का ये लीनियर मेजरमेंट हो और एक एंगल हो, उसके बेस पर ये सी पॉइंट मिल सकता है, या तो एक पॉइंट और एक एंगल ये हमें पता हो, ठीक है। या तो यहाँ पर 2 एंगल की बात किया था, यहाँ पे 2 लेंथ की बात किया था, यहाँ पर लेंथ था, यहाँ पर 2 एंगल आपके पास होने चाहिए। लिस्ट बोला गया है कि एटलीस्ट 2 मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो लीनियर के हो चाहे एंगुलर के हो। यहाँ पर देखिए एक आपके पास ये लेंथ है और एक एंगल है, इसकी हेल्प से हम ये सी पॉइंट को लोकेट कर पा रहे हैं, ओके। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है। वन है, फर्स्ट पॉइंट है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, एंड सेकेंड वन है कि कोई भी न्यू पॉइंट का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है तो एटलीस्ट 2 मेजरमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि मैंने प्राइमरी डिवीजन सर्वे का बताया और दूसरा पॉइंट आपका प्रिंसिपल बताया, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।